श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सब बातें सुनते हैं, देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आदमी बदलना तो चाहता है, जो है उससे वह संतुष्ट नहीं, कुछ नया होना चाहता है। समस्या यह है कि बदलने का सूत्र हाथ नहीं लग रहा है। कैसे बदलें? अगर सूत्र हाथ लग जाए तो बहुत अच्छा हो सकता है। एक भाई ने बताया कि कैंसर की बीमारी और सूत्र हाथ लग गया, उसका प्रयोग किया और कुछ समय बाद फिर जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा है ही नहीं, बिल्कुल साफ है, कुछ आवश्यक ही नहीं। आदमी बीमारी को भी बदल सकता है और अवस्था को भी बदल सकता है, आकृति को भी बदल सकता है, काफी परिवर्तन वह कर सकता है। करने की शक्ति है, सामर्थ्य है, पर समस्या यही है कि परिवर्तन का सूत्र हाथ में आ जाए कि कैसे बदले, उसकी खोज जरूरी है। और उसके लिए अपनी शक्ति को पहचानना जरूरी है। कम्म सच्चाहु पाणिनो, उत्तराध्ययन सूत्र का एक बहुत सुंदर सूक्त है। कम्म सच्चाहु पाणिनो, प्राणी है वह कर्म के आधार पर यथार्थ को देखता है, वैसा होता है जैसा कर्म करता है। परिवर्तन का एक बहुत बड़ा सूत्र है कर्म पर विचार करना। जो व्यक्ति कर्म के बारे में चिंतन नहीं करते और केवल परिस्थिति पर चिंतन करते हैं और केवल परिस्थिति को ही बदलना चाहते हैं, वह अधूरी बात होगी, पूरी बात नहीं होगी। परिस्थिति बदले और साथ साथ कर्म का बंध भी बदले। इधर बहुत क्रूरता का प्रयोग करता जा रहा है, हिंसा बढ़ा रहा है, झूठ बोल रहा है और परिवर्तन भी करना चाहता है। वह ऐसा होगा कि जैसे एक महिला ने बहुत बढ़िया मकान खरीदा तो दूसरी महिला ने पूछा क्या तुम्हारा पति कोई काम बदल लिया है क्या, इतना धनी हो गया? उसने कहा नहीं, पति तो वही था और काम वही है, मैंने पति ही बदल लिया इसलिए धन आ गया मेरे पास। परिवर्तन तो है पर बहुत कोई काम का परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन के पीछे एक सच्चाई यथार्थ होना चाहिए। यथार्थ आदमी में धैर्य नहीं है इसलिए वह बदलता है, परिवर्तन करता है, उसका कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं। ठीक है, रोगी गया डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने देखा
और का लगता है अभी तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ है, ठहरो अभी दूसरी दवा देता हूँ। बोला डॉक्टर साहब जरूरत नहीं, मैंने अपना डॉक्टर ही बदल लिया, आपको बताने ही आया हूँ बस। ये परिवर्तन तो है, पर परिवर्तन वे जो मूल का स्पर्श करने वाला हो, जीवन की गतिविधि को बदलने वाला हो, और उस परिवर्तन का एक बड़ा हेतु बनता है कर्म। कम सच्चाहु पाणिनो, कर्म पर भी हम विचार करें, केवल परिस्थिति पर न करें, कर्म पर करें। बहुत बार लोग कहते हैं कि यह समस्या आ गई, यह समस्या आई, हर वर्ष घर का कोई आदमी मर जाता है, दुकान में ऐसा हो गया वैसा हो गया, बच्चा ऐसा जन्मा जो विकसित नहीं, आदि आदि बहुत सारी समस्याएं हैं। वे लोग इस बात पर भी विचार करें कि तुमने भी कुछ किया है। जीवन को समग्रता से देखने का प्रयत्न करें, अतीत को भी देखें, अतीत में मैं क्या था और मैंने क्या किया, वर्तमान में क्या हूं और क्या कर रहा हूं, और उसका परिणाम होगा भविष्य कि मैं कैसा होऊंगा, क्या करूंगा। ये तीनों कालों को मिलाकर हम अपने जीवन का विश्लेषण करें तो फिर परिवर्तन का सूत्र हाथ में लग जाता है कि मुझे बदलना चाहिए। अतीत में अगर मैंने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है, दूसरे को सताया है, दूसरे को कष्ट दिया है, तो यह निश्चित परिणाम मैं आज भोग रहा हूं। उसका परिणाम के समय कष्ट का अनुभव करता है कि अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा सारा यह हो रहा है। पता नहीं कितने लोग कितने प्रकार की समस्या लेकर और हमारे सामने आते हैं कि यह हो गया, धंधा बंद हो गया, दुकान बंद हो गई, वह फला हो गया, इतनी एक ढेर सारी समस्याएं लेकर आते हैं। हम लोग सुनते हैं, उपाय भी बताते हैं, पर साथ साथ में यह भी देखना कि तुम स्वयं ध्यान में बैठकर देखो कि मैंने पहले क्या क्या किया था। उसका परिणाम है। परिणाम क्यों है कि कर्म सच्चा, कर्म है वह यथार्थ होता है, उसमें समस्या नहीं आती, वह अपना काम करता है। और कर्म काम कैसे करता है? कैसे करता है कर्म काम? कर्म कोई गल हत्था नहीं देता, गला पकड़कर किसी को नहीं निकाल देता। कर्म जब अपना फल देता है तो बुद्धि विपर्यय के माध्यम से आदमी की बुद्धि को बिगाड़ देता है, चिंतन विकृत हो जाता है, सोच गलत हो जाती है, बुद्धि विपरीत हो जाती है, और उस समय वे वैसा करता है। रामायण में कहा जाता है कि सोने का मृग है क्या राम नहीं जानते थे, पर बुद्धि कर्मानुसारिणी, उस समय बुद्धि वैसी बन जो होना होता है। तो बुद्धि को विपरीत बनाकर फल देता है। अगर कोई व्यक्ति धर्म करे, प्रार्थना करे, तो सबसे पहले यही करे कि मेरी बुद्धि कभी गलत न बने, विपरीत न बने, मैं कोई गलत निर्णय न करूं, मेरा कोई व्यवसाय गलत न हो, मेरी बुद्धि अच्छी रहे। महामात्य चाणक्य जो हिंदुस्तान की राजनीति के सर्वोत्तम व्यक्ति, सबसे बड़े व्यक्ति हुए चाणक्य। जब किसी ने कहा कि तुम बहुत थोड़े लोग हो और इधर नंद का विशाल साम्राज्य, तुम क्या कर सकोगे, क्या होगा? चाणक्य ने कहा चिंता मत करो, जब तक मेरी बुद्धि सही है देखते जाओ क्या होता है। बुद्धि अच्छी रहे। इधर तो कर्म का प्रभाव होता है बुद्धि पर, इधर परिस्थिति का प्रभाव होता है बुद्धि पर, और इधर धर्म का सूत्र यह है कि बुद्धि को गलत मत होने दो। तीनों में बड़ी कठिनाई है। कर्म का प्रभाव होता है तो बुद्धि गलत हो जाती है। हमने कुछ बड़े लोगों से सुना,
कि यह काम मैंने कर दिया, पर पता नहीं क्या हुआ, उस समय मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। बहुत लोग कहते हैं इसका, उस समय पता नहीं चला। पिता अपने प्रिय पुत्र को मार देता है, पुत्र अपने पिता को मार देता है, बेटा माँ को मार देता है और माँ बेटे को मार देती है। ये घटनाएं तो शायद समाचार पत्र पढ़ने वाले जानते हैं कि ऐसा होता है और हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि जब बुद्धि पर भाव हावी हो जाते, इमोशन हावी हो जाते हैं, संवेग प्रबल हो जाते हैं, तो वे बुद्धि को विकृत बना देते हैं। उस समय बुद्धि कोई काम नहीं करती और व्यक्ति अकरणीय कार्य भी कर लेता है। एक सूत्र है परिवर्तन का कि हम अपने भावधारा को बदलना सीख जाएं। भावधारा को बदलना, अगर भावधारा को बदल सकते हैं और उसका रहस्य हमारे हाथ में है, तो हम फिर बुद्धि को शुद्ध रख सकते हैं। शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। कामधेनु बहुत भारतीय साहित्य का एक प्रिय शब्द है। कामधेनु वह गाय जिससे जो चाहो वह मिल जाता है। तो कवि ने कहा कि वह कामधेनु क्या है? कि शुद्धा ही बुद्धि, शुद्ध बुद्धि कामधेनु है। अगर शुद्ध बुद्धि है तो उससे इतना मिल जाता है, जो चाहो वह मिल जाता है। बुद्धि का बड़ा महत्व है। एक बुद्धिमान आदमी वह कर सकता है कि जो असंभव सा लगता था। आचार्य तुलसी ने इतना जो विकास किया, क्या था? सामग्री नहीं थी, किंतु एक शुद्ध बुद्धि के बल से, चिंतन के बल से जो कठिन लगता था सरल हो गया, कभी कभी असंभव लगने वाला भी संभव बन गया। यह शुद्ध बुद्धि हर व्यक्ति जो सफल जीवन जीना चाहता है उसका एक लक्ष्य बन जाए कि बुद्धि को शुद्ध रखना है, बुद्धि विकृत न बने। कर्म का प्रभाव आए मैं उसे बदल सकता हूँ, ग्रहों का प्रभाव आए उसे भी मैं बदल सकता हूँ, और परिस्थिति का प्रभाव आए उसे भी मैं बदल सकता हूँ। बदलने का सूत्र मेरे हाथ में है। इतनी चेतना जाग जाए तो आदमी बहुत शुद्ध बुद्धि वाला रह सकता है। और वह चेतना है धर्म का प्रयोग। धर्म का प्रयोग, न केवल धर्म की रूढ़ मान्यता, धर्म का प्रयोग करें। और वह प्रयोग है कसाय विजय। कसाय इतना एक महत्वपूर्ण सूत्र है जैन धर्म का, दर्शन का। कसाय और अकसाय, उपशांत कसाय। जिस व्यक्ति का कसाय शांत है, क्रोध, मान, अहंकार, माया, लोभ, ये कसाय है, ये शांत है, ग्रहों का भी प्रभाव बदल जाता है, परिस्थिति का भी प्रभाव बदल जाता है और कर्म का प्रभाव भी बदल जाता है। कसाय शांत, कसाय शांत रहे। कसाय जब उत्तेजित होता है, क्रोध, मान, माया, लोभ बढ़ते हैं, तो अच्छा भी बुरा बन जाता है, सारी बुराइयां आती है। कसाय तीव्र है, स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। धार्मिक दृष्टि से तो हानि है ही, कि कर्म का बंध होता है, दुख देने वाले कर्म का बंध होता है। यह तो कर्म शास्त्रीय दृष्टिकोण। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो जितनी बड़ी बीमारियां हैं वे कसाय के कारण होती है। क्रोध के कारण बहुत बड़ी बीमारियां होती है। पहले तो लोग यही मानते थे कि क्रोध करने से पाप कर्म का बंध होता है। अब इतना नहीं, अब तो ज्ञान बहुत बढ़ गया कि क्रोध करने से पाप कर्म का बंध तो होता ही है, किंतु साथ में शरीर स्वास्थ्य का भी कितना नुकसान होता है। हार्ट कमजोर होता है, पाचन तंत्र कमजोर होता है,
और मस्तिष्क भी संतुलित नहीं रहता, इतना तनाव बढ़ता है, टेंशन इतना होता है कि वह संतुलित नहीं रहता। मैं मानता हूँ आज के आदमी को जो वैज्ञानिक युग में जी रहा है, उससे कर्मशास्त्रीय और स्वास्थ्य शास्त्रीय इन दोनों दृष्टियों से धर्म पर विचार करना चाहिए कि मैं धर्म को नहीं मानता हूं और धर्म का जो उपदेश है कसाय विजय करो, मैं नहीं करता हूं, तो केवल धार्मिक दृष्टि से हानि में नहीं रहता, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत हानि में रहता हूं। हमने अनेक प्रयोग किए कि कसाय को शांत रखने के कारण व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गए। जो स्वास्थ्य ऐसा था कि डॉक्टर कहते कि कोई दवा नहीं, कोई इलाज नहीं है, कुछ बीमारियां ऐसी है तो डॉक्टर सीधा उत्तर देते इसका कोई इलाज नहीं है, किंतु उन्होंने ये कसाय विजय के प्रयोग किए, क्षमा का प्रयोग, मैत्री का प्रयोग, ऋजुता का प्रयोग, विनम्रता का प्रयोग किया और ठीक हो गए। अब डॉक्टर कहते हैं कि कैसे हुए, मैंने कहा कि प्रयोग से हुआ हूं, कि तो इसका सिद्धांत हमारे पास नहीं है, हम कुछ बता नहीं सकते कैसे हुआ। तो हम धर्म को दो दृष्टियों से, और भी अनेक दृष्टियां हैं, धर्म को अनेक दृष्टियों से समझने का प्रयत्न करें, किंतु कम से कम दो दृष्टियां तो हमारे सामने रहे कि मेरा कोई भी आचरण ऐसा न हो जो तीव्र कसाय वाला, जिससे कर्म का बंध भी हो और स्वास्थ्य का नुकसान भी हो। मैं मानता हूं कि जितनी बीमारियां आज है उतनी स्वाभाविक नहीं है। मनुष्य ने जानबूझकर बीमारियों को मोल लिया है, उधार लिया है, उनका भार ढोरा गया। जब कोई उधार लेता है या कहीं किराए पर मकान देता है तो उसका कुछ होना ही पड़ता है। ऐसा लगता है कि बीमारियों को भी मकान किराए पर दे दिया है, तो आओ तुम भी रहो। और आजकल ऐसा है कि किराएदार से वापस मकान खाली कराना भी बड़ा मुश्किल होता है, सरल नहीं है, मालिक भी बंद बढ़ते हैं। तो आप भी सोचे कि ये बीमारियां, रोग, ये किराएदार बनाए और मालिक बन बैठे। ऐसा लगता है कि उनका घर है और मेरा अपना घर तो रहा नहीं, बड़ी कठिनाई हो जाती है। इस सारी संदर्भ में हम कसाय के सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करें। कसाय का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है कि जैसे जैसे हम वीतरागता की ओर जाते हैं, जो धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है वीतराग होना, इसलिए हमारा धर्म के प्रति दृष्टिकोण सही होना चाहिए। मुझे लगता है कि दृष्टिकोण सही नहीं है और धर्म को ठीक समझा नहीं जा रहा है कि हम परलोक की बात छोड़ दें, कर्मबंध की बात को भी एक बार गौण करें, इस दृष्टि से भी देखें कि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन, शांति का जीवन जीना चाहता है तो उसके लिए धर्म बहुत जरूरी है। और धर्म का प्राण तत्व क्या है? कसाय विजय। अपने कसायों पर, क्रोध, मान, माया, लोभ पर नियंत्रण रखो, खुला मत छोड़ो, उनको तीव्र मत बनाओ। मंद तो होता, हर प्राणी में मंद कसाय तो रहता है, मध्य तक भी काम चलता है, पर तीव्र मत बनाओ। जब तीव्र बनते हैं, वे अपने पूरे वेग पर आते हैं, तब सारी समस्याएं पैदा होती है। आज के मेडिकल साइंस में भी यह सिद्धांत प्रतिष्ठित हो गया कि जितनी बड़ी बीमारियां हैं वे कायिक बीमारियां नहीं, चाहे कैंसर है, पेप्टिक अल्सर है, किडनी, हार्ट आदि आदि भी कुछ बीमारियां, वे केवल कायिक बीमारियां नहीं है, वे मनोकायिक बीमारियां, साइकोसोमेटिक मनोकायिक बीमारियां हैं और हमारे भाव दूषण के कारण होती है। भाव दूषित होता है
तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, चिंतन भी बदल जाता है। आदमी जानता हुआ भी वह काम करता जो नहीं करना चाहिए। उत्तराधीन सूत्र का प्रसंग है कि राजा जानता था, वैद्य का स्पष्ट निर्देश था कि अब अगर मैंने इलाज कर दिया तुम स्वस्थ हो गए, पर अगर आम खा लिया तो फिर मेरे पास कोई इलाज नहीं है सिवाय मरने का, और तुम्हारा रास्ता भी नहीं है। स्पष्ट निर्देश। आम का मौसम था और राजा ने कहा, मंत्री बहुत दिन हो गए बगीचे में नहीं गया, आज तो जाना है। अब ये सारा कहां से आ रहा है कि जब बुद्धि का विपर्य होता है तब सारा चिंतन ही बदल जाता है। मंत्री ने कहा, महाराज ठीक है, आपकी इच्छा हो तो चले। बहुत बगीचे थे, पर राजा ने कहा आज तो आम के बगीचे में जाना। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, वहां आपका जाना हित में नहीं है। तुम भी भोले लगते हो, मंत्री हो, बुद्धिमान हो, पर भोले लगते हो। क्या बगीचे में जाने में कोई दोष है क्या? मनाई तो आम खाने की है, मैं तो बगीचे में जा रहा हूं, क्या आपत्ति है? अब सारा चक्र देखे कैसे चलता है बुद्धि विपर्य का। बहुत आग्रह था तो आखिर मालिक था। मंत्री ने कहा, जैसी आपकी इच्छा हो चले। आगे देखा एक आम का बड़ा पेड़, और वे सरस आम, पके हुए आम लगे हुए थे। मन हो भीतर से ललचा रहा है कि यहाँ थोड़ी देर विश्राम कर ले। मंत्री बोला, महाराज इस आम के पेड़ के नीचे बैठना आपका अच्छा नहीं है। तुम कितने नासमझो मंत्री बन गए, बैठने में दोष है क्या? मनाई किस बात की? मनाई तो खाने की है, मैं खा थोड़ा ही रहा हूं। आखिर नहीं माना, नीचे बैठा, और बैठा है इतने में डाल पक आम, एक आम आकर गिरा और राजा ने हाथ में लिया, और मंत्री ने हाथ से कहा, महाराज बस इसको रहने दिया। कितनी बार मैं बच्चा हूं क्या? जो आखिर राजा हूं, बच्चा हूं क्या? शासक हूं, इतना काम चला रहा हूं, और तुम ऐसे हाथ पकड़ा जैसे बच्चे का हाथ पकड़ा हो। मंत्री बोला, महाराज क्षमा करें, धृष्टता के लिए भी क्षमा करें, पर यह अच्छा नहीं, मेरे राज्य का प्रश्न है, केवल आपका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, आप छोड़ दे। मैं बोला, नहीं छोड़ूंगा नहीं, देख रहा हूं, खा थोड़ा ही रहा हूं, मैं देख रहा हूं। ये देखिए बुद्धि का विपर्य कैसे सारी मति को भ्रांत करता है। आखिर हाथ में लेते लेते मुंह की तरफ लाया। मंत्री घबराया, हाथ पकड़ा कि महाराज क्या करें आप, जानबूझकर आप खतरा मोल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राजा ने कहा, मैं तो अब देख रहा हूं कि कैसा है, कैसे खाया जाता है, कैसे चूसा जाता है। तुम बड़े अधीर हो गए हो, समझ नहीं है लगता। अब मंत्री तो बेचारा मना कर रहा है, और वह मुंह के पास लगा लिया, चूसना शुरू कर दिया। मंत्री ने कहा, महाराज अनर्थ कर रहे हैं आप, इतनी स्पष्ट चेतावनी है कि अब आम खा लिया तो फिर जीने का प्रश्न नहीं, कोई इलाज भी नहीं है। राजा बोला कि देखो ये डॉक्टर और वैद्य होते हैं, उनके कहे चले तो जीवन ही नहीं चलता, वे तो सब कुछ उड़ा देते हैं। अब राजा मंत्री को समझाने पर उतर गया, उतरते उतरते आम चूस भी लिया, घर पहुंचा और बीमारी तैयार। उस वैद्य को बुलाया, दूसरे वैद्य तो पहले ही इनकार कर चुके, कोई इलाज नहीं है, और उसको बुलाया, नाड़ी देखी और बोला, महाराज आज तो आपने आम खाया है? कि नहीं ऐसे ही कोई खास नहीं था, ऐसे थोड़ा बहुत, कि कुछ भी को नाड़ी बता रही है, अब मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं, दवा नहीं। और एक सप्ताह बाद राजा भी समाप्त। यह है बुद्धि भ्रम का एक उदाहरण कि जब बुद्धि भ्रांत होती है तो चिंतन किस प्रकार बदल जाता है कि आदमी का अपने अधीन नहीं रहता, चिंतन सारा परवश जैसा, बचपन जैसा हो जाता है और कुछ सोच ही नहीं सकता। इसलिए कि हमारी बुद्धि शुद्ध रहे। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।
महाप्रज्ञ गुरवे